मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। जैसे ही लायला को तैयार किया, ये इसका तो भौंकना ही नहीं रुका। भौंक भौंक के यही बता रही थी कि मैं तो रेडी हो गई, आप लोग लेट क्यों हो। घर से नीचे उतरते ही भाग के सबसे पहले यही गाड़ी में बैठ गई। इसको लगा कहीं हम इसको छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। और ये है मेरी मम्मी। इनको कितनी बारी बोलना पड़ता है कि जब भी कैमरा देखो स्माइल कर दिया करो। फाइनली इनके फेस पे स्माइल आ गई। हमारी छोटी सी गाड़ी, हम 5 लोग और लायला और सामान, इतने सारे जो कैसे आएंगे हमारी गाड़ी में। फाइनली युवराज जो है वो सेकंड कपिल जी की गाड़ी में शिफ्ट होने के लिए रेडी हो गया। तो हम लोग निकल पड़े अब द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि हमें यूवी को वहां पर ड्रॉप करना था। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना। यूवी को ड्रॉप करने के बाद हम 4 लोग और लायला आराम से गाड़ी में बैठे हुए थे, मगर लायला से पीछे बैठा ही नहीं जाता। धक्का दे देकर आगे लटकना शुरू कर दिया। मेरे को तो बस पैर ही मारे जा रही थी कि हट जाओ यहाँ से, मैं बैठूंगी। थोड़ी देर में ये तो पूरी ही आगे लटक गई। इसको तो ये लग रहा था मतलब मेरे को आगे बैठकर देखना है कि आगे क्या है जो इतने मजे आते हैं। जैसे ही हम लोग टी ब्रेक के लिए रुके, ये तो आकर ड्राइवर सीट पे ही बैठ गई। आर्यन को बोल रही थी अब गाड़ी तेरी बहन चलाएगी। हमारा फ्रेंड सर्कल ना बहुत बड़ा है, तो हमने बहुत सारे लोगों से पूछा था जाने के लिए। टोटल 8 फैमिलीज ही लास्ट में रेडी हुई ट्रिप पे जाने के लिए। कुछ फैमिलीज तो ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं और रुक गए। हम 3 फैमिलीज ने बस यहाँ पर टी ब्रेक लिया। माला जी की फैमिली से ना मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मिली। इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी लगी मुझे। वैसे हम हैं ही अच्छे, तो हमें तो सभी अच्छे लगते हैं। अब कहीं पर भी ब्रेक लो, पिक्चर्स लेना तो बनता है, ये तो कस्टम है। तो हमने यहाँ पर भी खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक करवाए। बातें करते करते हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पहुंच ही गए। लो आ गया भरतपुर। भरतपुर में अपनी फैमिली के साथ बहुत साल पहले आई थी, जब आर्यन और यूवी ना बहुत छोटे थे। हम लोग हर साल दिसंबर में एक ना एक ट्रिप जरूर लगाते हैं फैमिली के साथ। इस बार का हमारा ट्रिप लगा भरतपुर का। लो हमारा रिजॉर्ट भी आ गया। ये रिजॉर्ट तो बहुत ही बड़ा था और सुंदर भी। क्रिसमस था इसलिए इन्होंने रिसेप्शन को भी बहुत अच्छे से सजा रखा था। सबसे पहले पहुंची अभिषेक जी की फैमिली, उसके पीछे पीछे कपिल गुप्ता जी की फैमिली और फिर हम 3 फैमिलीज इकट्ठे। अब वहां पर पहुंच के हमें लग गई भूख। एक्चुअली ना हमने इस टाइम क्या किया था कि लंच के टाइम ना हम लोग करेंगे पॉटलक, तो सब फैमिलीज अपने अपने घर से कुछ कुछ बनाकर लेकर आएंगी। बट हुआ क्या, हम लोग तो पहले पहुंच गए, बाकी फैमिलीज हो गई लेट। अब हमारा तो भूख के मारे बुरा ही हाल था। ये देखो हमारा रूम है ना, अच्छा बड़ा सा रूम था। एक्चुअली हमारी फैमिली ने ना 2 रूम्स बुक किए थे, क्योंकि 5 लोग एक रूम में नहीं आ सकते और साथ में लायला भी थी। ओ ये देखो सजा हुआ हॉर्स। इस हॉर्स में ना बच्चों को हॉर्स राइडिंग करानी थी। ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, इसलिए घोड़ा ना ऐसा लग रहा था जैसे शादी वाला घोड़ा होता है। धीरे धीरे करके बाकी फैमिलीज भी आने लग गई। ये है विनी, लायला की जानी दुश्मन। एक्चुअली लायला इसकी जानी दुश्मन है। लायला इसके साथ खेलना चाहती है, इसको परेशान करती है। लायला को ये पसंद ही नहीं करती। ये देखो बच्चों ने फाइनली हॉर्स राइडिंग करनी स्टार्ट कर दी। भूख तो हमें लगी जा रही थी और हम बच्चों को हॉर्स राइडिंग करते हुए देखकर ही खुश हो रहे थे। ये है मीना, हमारी कोरियोग्राफर इस पूरे ट्रिप की। इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे डांस सीखे। और देखो देखो पूड़ियाँ आ गई, मीन्स मुकेश आ गया पूड़ियाँ लेकर। पूड़ियों की ड्यूटी ना सुष्मिता जी और मीनू की थी। सुष्मिता जी तो पहले ही आ गई थी। अब हम आधी पूड़ियाँ थोड़ी ना खाते, बाकी पूड़ियों की ही हम वेट कर रहे थे। मुकेश और मीनू से ज्यादा ना हमें पूड़ियों की वेट थी। धीरे धीरे लोग आते रहे और एक दूसरे से मिलते रहे, इसलिए हमारा खाना ना और भी डिले होता जा रहा था। लायला सबसे ज्यादा मीनू को चिपक चिपक के प्यार करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद मीनू से मिली थी। बच्चों की हॉर्स राइडिंग भी चल रही थी और हमारी बातें भी खत्म नहीं हो रही थी। बहुत सारी फैमिलीज ना एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रही थी, क्योंकि कुछ लोग थे जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जा रहे थे। और लायला और विनी भी एक दूसरे पर भौंके ही जा रही थी। हम लोग बच्चों को बोल रहे थे जल्दी से हॉर्स राइडिंग फिनिश करो और खाना खाने आ जाओ। फाइनली ये डब्बे निकले। अब ये ना डब्बे काउंट हो रहे हैं कि नॉनवेज के कितने डब्बे हैं, कम तो नहीं पड़ेंगे। ये नॉनवेज ना कपिल ने बनाया था सबके लिए, मुकेश की फरमाइश पे। तभी अब हम सब लोग टेबल पे खाना लगाने लग गए। पूड़ियाँ थी, आलू थे, पुलाव था, रायता था, सलाद था और नॉनवेज था। अरे मीठी मीठी गज्जक भी थी और मूंगफलियां भी थी। भूखे शेर की तरह सब लोग खाने पर टूट पड़े। जल्दी जल्दी खाना खाया। खाना खाते खाते सब लोगों का इंट्रोडक्शन राउंड भी चल रहा था। जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी फैमिलीज फर्स्ट टाइम मिल रही थी, इसलिए हमारा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है कि किसी को किसी से इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
लेडीज़ तो सब एक दूसरे से बातें करते करते ही अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देती हैं और लेडीज़ के पास बातें करने के लिए होता भी बहुत कुछ है। खाना इतना टेस्टी बना था, जितने भी लोगों ने खाना बनाया बहुत अच्छा था। सब लोग देखो कैसे इंजॉय कर कर के खाना खा रहे हैं। अगर खाना अच्छा ना हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पेट भरा हुआ हो तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। खाना खा के मैं अपने रूम में चली गई अपनी क्लासेस लेने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस का ना मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब हमें कहीं पर भी घूमना होता है ना, तो फिर मुझे टाइम एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। उस टाइम पे मैं अपनी क्लास ना कहीं से भी ले लेती हूँ। बस अपने साथ एक लैपटॉप कैरी करना होता है और क्लास का सामान कैरी करना होता है। और मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनको भी पता होता है कि आज मैम अगर इस तरह से क्लास ले रही हैं तो वो कहीं बाहर होंगी, बट वो कभी कंप्लेंट नहीं करते। शायद स्टूडेंट्स अच्छे हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स के पास भी ये प्रिविलेज हो गया है कि वो कहीं पर भी हों तो अब वो छुट्टी नहीं लेते, आराम से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ मैं क्लासेस ले रही थी, बाहर लोग अपनी बातें करे जा रहे थे। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी क्लास छोड़ के ना बाहर चली जाऊँ, बट मुझे ना अपनी कमिटमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा क्लास फिनिश करके ही मैं बाहर जाऊँगी। जब तक ये लोग बातें कर रही हैं तब तक मैं क्लास ले लेती हूँ और अब हम मिलेंगे शाम की चाय पे और मस्ती करेंगे रात को। तब तक के लिए बाय बाय।